तो नो फालतू बकवास, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई, तो आपके जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी ब्राउज़र होगा, आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना। जैसे जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास फायरफॉक्स होगा या ब्रेव ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र हो आप उससे ओपन करना और यहाँ पे लिखना jemain.nic.in या जेईमेन ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी कर सकते हो। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। यहाँ पर हमें दो कॉलम दिखेंगे, जैसे कि एक है ये एडवांस इंटीमेशन स्लिप, यहाँ से एडवांस इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड होगी और यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होएगा। तो हमें इस पे एडमिट कार्ड वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर हम वो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ जो भी हमारी एप्लीकेशन नंबर में डेट ऑफ बर्थ होगी, हम वो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ के साथ मंथ भरेंगे। यहाँ हम ईयर भर लेंगे, जो भी ईयर होएगा हमारे जो भी हमने फॉर्म भरते हुए जो भी अपनी डीओबी भरी थी, तो वही यहाँ पे भरनी और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे। और यहाँ से कोर्स हम सेलेक्ट करेंगे बीई बीटेक। यहाँ पे कैप्चा भरेंगे। जैसे ही हम भरेंगे, यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे आगे अब हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो हमारे जो ये एक एडमिट कार्ड का एक फॉर्मेट है, जैसा फॉर्मेट आएगा तो इस तरीके से डाउन आ जाएगा हमारा एडमिट कार्ड। जहाँ पे यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर एक बार कोड आएगा और यहाँ आपकी फोटो लगी आएगी। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल के लिए एक फोटो लगी हुई है। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ फादर नेम, यहाँ मेल फीमेल, डीओबी, कैटेगरी, यहाँ स्टेट यहाँ पे आएगा। और अगर आप हैंडीकैप है तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में यस आएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे भी यस आएगा। तो जैसे हम नीचे जाएंगे, इस तरीके का कुछ आएगा हमारा। तो हम इसे अब डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। जो हमारा ये प्रिंट ऑप्शन है, हमें इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो हमारे आगे कुछ ऐसा पेज खुला आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें एक ध्यान बात रखनी है कि जो यहाँ पे हमारे आगे ये कॉलम है ना, जिसमें सिग्नेचर फोटो वगैरह लगाते हैं, वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। तो एनटीए के अंदर क्या होता है, जैसे हम वहां पे एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होता है, वो केवल एक ही पेज को लेके कंसिडर करते हैं। और अगर आप मान लो जैसे 5 पेज प्रिंट करवा के ले गए या 4 पेज, जितने भी पेजेस हैं सबको प्रिंट करवा के ले गए है ना, तो वो क्या करते हैं, बाकी के सब पेज फाड़ देते हैं, पहला पहला पेज रखते हैं। और वो ये ध्यान नहीं रखते कि भाई कईयों का नेक्स्ट पेज पे आ जाता है ये फोटो और थंब वाला और सिग्नेचर वाला ही, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। तो वो ध्यान नहीं रहता, वो फाड़ के रख देते, हमें भी पता नहीं होता क्योंकि हम भाई नए हैं, हमें तो पता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे जब अटेंडेंस लगती है ना, तब यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा ना, तो वो पेज तो गायब हो गया। तो उस केस में फिर दिक्कत आ जाती है। तो उसको फिक्स करने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे। लेकिन ध्यान रहे, ये फोन पर नहीं होगा ये चीज, ये लैपटॉप या कंप्यूटर में होगा। अगर आपके पास नहीं है तो अपने किसी दोस्त से करवा लेना। तो क्या करेंगे, जैसे ही हमारे आगे ये पेज खुलेगा ना, यहाँ पे हमारे पास ना काफी ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमें किस तरीके, मतलब जैसे कि यहाँ पे पेजेस कौन से निकलवाने हैं। तो इसमें अभी जो आप डाउनलोड करो ना, डाउनलोड तो सब कर लेना, लेकिन प्रिंट केवल पहला पेज करवाना उसमें। और लेआउट, हमें लैंडस्केप पोर्ट्रेट, हमें पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है। और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर कलर लगेगा वहां पे, कलर प्रिंट ही लेकर जाना है। और जब जैसे हम मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ हमारे पास आ जाएगा पेपर साइज, है ना। इसे ना एडजस्ट करके देखना, A4 साइज या लीगल या लेटर, इन तीन में से किसी एक पे क्लिक करना। जिससे भी ये सेट हो जाए ना, ये वाली चीज, जो ये 3 खाने हैं,
ये वाली जो चीज है ना, जब एक पेज पे आ जाए ना तो समझ जाना हाँ उस केस को लेके चलना है हमें कि वो सही है हमारा। अगर ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है ना, ये वाली चीज नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा, वहां फिर आपके साथ दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे A4 साइज करने पे भी मेरा सही आ रहा है जैसे, लेकिन A4 साइज करने पे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वाली चीज है ना ये इस पेज पे आ गई, लेकिन जैसे मैं लेटर पे करता हूँ ना तो ये वाली चीज मेरी फिक्स हो गई। तो इसलिए तो अपने ये एडजस्ट कर करके देख लेना, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है पेपर साइज, और बाकी चीजों को यही रहने देना। और आप प्रिंट करना, जैसे ही प्रिंट करोगे तो आपके आगे ये जहाँ पे भी आप सेव करोगे तो वहां पे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि हम अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड के अंदर कुछ जरूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे एडमिट कार्ड में लिखी हुई आई हैं, आइए उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, हमारी फोटो आएगी, और यहाँ पे हमारा बार जो ये ब्लैक ब्लैक है, यहाँ ब्लैक बॉक्स है, तो यहाँ पे हमारा बारकोड आएगा और यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। यहाँ नाम वगैरह अपना वेरीफाई कर लेना, जैसा आपने भरा था वही है या नहीं। और जो मैंने ये कलर्ड बॉक्स में जो बना रखा है, ये हमारा एग्जाम सेंटर की डिटेल्स होंगी कि हमारी शिफ्ट कौन सी है। जैसे हमारी यहाँ पे लिखा है, जैसे ये शिफ्ट लिखी है, डेट कौन सी है, टाइम क्या है, और हमें रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और सेंटर कहाँ है, और सेंटर का नाम क्या है, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें अपना सेंटर पता चल जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमें सेंटर पता चल गया, और ये वाली चीज हमें सेंटर से पहले भरनी है। ये जो यहाँ पे खाली बॉक्स ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसे हमें सेंटर पे जाने से पहले भरना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये येलो लाइन, ये पढ़िए, इसमें साफ लिखा है एक्सेप्ट, सिर्फ हमें सिग्नेचर पहले करके नहीं लेके जाना, बाकी जितनी भी चीज है ना, हमें फोटो भी वही लगानी है जो हमारे एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो लगी हुई है ना, सेम फोटो हमें डिट्टो वही लगानी है। यहाँ पे भी वही फोटो होनी चाहिए, और जो हम पेपर देने जाए वहां पे भी हमें सेम फोटो ही लेके जानी है। और साथ में हमें लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है सेंटर से जाने से पहले, यानी ये भी हमें सेंटर से जाने से पहले हमें अब जो हमारा लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है वो हमें इम्प्रेशन लगाना है। मैंने एक आइडिया के लिए बता दिया कि किस तरीके से लगाना है, कि कई ऐसे सीधे लगा दें या ऐसे लगा दें, तो इस तरीके से लगाना है। और ध्यान रहे सिग्नेचर पहले मत करके जाना, क्योंकि इन्होंने साफ लिख दिया क्लियरली, ये इन्विजिलेटर जब आपको वहां का जो भी इन्विजिलेटर होगा वहां का, तो वो आपको कहेगा कि आप साइन करो, तो तभी साइन करना, उससे पहले मत छेड़ना इसे। बाकी चीजें फोटो भी पहले लगा के रखना है, और ये थंब भी पहले लगा के रखना है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दी है उस उसी रिपोर्टिंग टाइम पे जाना है। ऐसा नहीं कि आपको कहा है कि 8 बजे जाओ, 8 बजे जाओ तो आप पेपर के बाद जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अपने रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना ताकि कोई इश्यू ना हो। और कोई भी कैंडिडेट अनफेयर अडॉप्ट अनफेयर प्रैक्टिस, और जो भी अनफेयर चीजें हैं जो भी करते हैं वहां पे, जैसे अपने किसी दोस्तों को लेके जा रहे हैं, जो भी अनफेयर चीजें है ना, वो हमें नहीं करनी है वहां पे, कि जिसकी वजह से हम उन्हें हमारे ऊपर शक हो जाए कि भाई ये तो चीटर है या ये है, फिर आपके ऊपर फिर चेकिंग वगैरह एक्स्ट्रा होगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होएगा। और अगर कोई भी अनफेयर चीजें दिखती है, देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, अगर कोई भी अनफेयर चीजें दिखती हैं उन्हें किसी भी स्टेज पर, ये नहीं कि जैसे आप एग्जाम में घुस के किसी दोस्त को ले गए या कुछ भी अनफेयर चीजें कर दी, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले गए हैं, और भाई गेट पे तो पकड़ा नहीं गया, अब एग्जाम सेंटर पे मैं बैठ गया तो अब मुझे क्या ही पकड़ लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्लियरली लिखा है किसी भी स्टेज पे, अगर चाहे आप एग्जाम दे भी रहे होगे ना, उस टाइम भी अगर उन्हें पता चला तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जा सकता है। इन्होंने क्लियरली लिखा है, इसलिए ऐसा कुछ भी चीजें ना करें जिससे कि आपके ऊपर उन्हें शक होए।
और जो गेट क्लोजिंग टाइम है, यानी जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है उस टाइम अगर कोई भी जाता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी, इन्होंने क्लियरली लिखा है। और जो एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता उससे पहले कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं निकल सकता एग्जाम हॉल से। जैसे अपन सोचते हैं कि भाई 3 घंटे का पेपर है, मुझसे तो सोल्व भी नहीं हो रहा है, 2 घंटे सोल्व किया, अब मुझसे सोल्व नहीं हो रहा, मैं तो सबमिट करके जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप सबमिट करके नहीं जा सकते, आपको 3 घंटे बैठे ही रहना पड़ेगा। वो जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो इनविल इन्विजिलेटर जो जो आपको कहे, तो वो आपको बात माननी है। और जब तक वो आपको ना कहे कि अपनी सीट से उठो, तब तक आपको अपनी सीट से नहीं उठना है। और जो हमारा पेज 4 के ऊपर एक डिक्लेरेशन है जो नॉन आधार कैंडिडेट, और साथ में कुछ और रिक्वायरमेंट्स, अगर आपके आधार कार्ड है या और भी कुछ इश्यूज है उनके लिए है। मैं आप उस पे भी चलते हैं, उस पे फिर बताते हैं। जो भी कैंडिडेट है अपनी लोकेशन को वेरीफाई कर लें कि जो हमारा एग्जाम सेंटर का जो एड्रेस है वहाँ पे एडवांस में एक एक दिन पहले जाके देख लें, अपना सेंटर देख ले, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो भी रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स होती हैं, जैसे कई लोग अपनी पगड़ी पहन के रखते हैं हमेशा, अगर ऐसा कुछ है तो आप कुछ देर पहले, लगभग आधा 1 घंटा पहले वहां पे जा पहुंच जाए, ताकि आपकी अच्छे से चेकिंग हो सके और आपके ऊपर कोई, मतलब आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो आगे चल के एग्जाम के दौरान। और जिन भी अगर आप अपना एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ नहीं लेके जाते और आप अगर चेकिंग नहीं करवाते तो आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। और जितनी भी चीजें हैं सब सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होएगी, वहां पे जैमर्स लगे होंगे, यानी आपके फोन वगैरह के नेटवर्क काम नहीं करेंगे। अब देखो, आप वहां क्या क्या ले जा सकते हो। जैसे अभी हमने देखा भाई कुछ भी और चीज नहीं लेगा तो हमारे डाउट आता है भाई हम क्या क्या ले जा सकते हैं। तो देखो, एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो आप, जो बिल्कुल अंदर से और बाहर से हमें दिखे कि इसमें पानी है, उन्हें कुछ आपके ऊपर डाउट ना होए, तो वैसी बोतल लेके जा सकते हो। एक बॉल पेन लेके जा सकते हो, बॉल पेन भी कैसा, ट्रांसपेरेंट वाला, जिसके आर पार रिफिल दिखे, तो वो मार्केट में आराम से मिल जाता है। और आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो कि A4 साइज पे, जो कि आजकल जितने भी शॉप वाले हैं या जिससे भी आप प्रिंट करवाओगे, या जो भी प्रिंटर का पेपर का साइज होता है वो A4 साइज होता है, इतना तो पता ही होगा आपको भी। और आपको आपकी फोटो एक्स्ट्रा लेके जानी है, उन्होंने साफ लिखा है जब आपके अटेंडेंस सीट होगी वहां पे आपकी एक फोटो लगाई भी जाएगी, लेकिन आप एक आध फोटो एक्स्ट्रा ही लेके जाना। मेरी मानो तो आप लगभग 2 से 3 फोटो जब अटैच उटैच कर दो ना सब कुछ, उसके अलावा अपने पास 2 से 3 फोटो रखना। अगर कोई भी दिक्कत आती है, मान लो पहली फोटो लगाई है वो अच्छे से चिपकी नहीं और वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो आपको फिर वापस से बाहर ना जाना पड़े, मतलब क्योंकि ये जितने भी अटेंडेंस शीट लगेगी ना आपके एग्जाम के दौरान होगी। अगर मान लो आपके पास फोटो ही नहीं है तो आपको वो बाहर भेजेंगे, मतलब जहां भी आपने बैग वगैरह जहां भी रख रखा होगा, तो वहां पे जाओगे फिर वापस आओगे तो उसमें टाइम वेस्ट होएगा। क्योंकि ये चीज एग्जाम के दौरान हो तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले से ही 1 से 2 कैरी कर लेना। अगर नहीं यूज हो रही अपने पॉकेट में रख लेना, अपने पास रख लेना। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं। और ये ध्यान रहे, जो भी हमारा ये एडमिट कार्ड है ये A4 साइज पेपर पे होना चाहिए, और कलर फोटो में लेके जाना है, कलर फोटो में। और कौन सा पेज लेके जाना है, ओनली पहला पेज। कौन सा पेज, मैं एक बार फिर से और बता देता हूँ। जो हमारा ये पहला पेज है ना, जो यहाँ तक है, यहाँ तक जिसके अंदर हमारा फोटो भी लग गई, थंब भी लग गया, बस ये पेज हमें प्रिंट करवाना है, कलर प्रिंट, ये लेके जाना है। और बाकी का पेज ये हमें नहीं लेके जाना है, ये हमें पढ़ना है बस।
कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ लें। एक बार आप भी पढ़ लेना। जैसे हमने ये ट्रांसपेरेंट बोतल्स बता दी कि ये क्या क्या लेके जाना है। और ध्यान रहे कि जो आपका सेल्फ हो वो ऐसी हैंडराइटिंग में लिखा हो जो कि समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे लिख दिया, हाँ सेम ऐसे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, ऐसे आराम से लिखा हो। बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में लिखो तो और भी अच्छा, ताकि सबको दिखे। मतलब आराम से जो भी वहां पे आपकी चेकिंग करेंगे ना, उन्हें आराम से दिखे कि लिखा क्या है आपने। और अपनी फोटोग्राफ भी लगा देना उसमें, थंब इम्प्रेशन भी, जो ऊपर सेक्शंस है ना उनमें लगानी है। जहां जहां जो मैंने बताया कि जो 3 सेक्शन है ना, उनमें आपके एडमिट कार्ड के अंदर वो लगा लेनी है पहले से। ठीक है। और कैंडिडेट इन सब में से कोई भी एक चीज कैरी कर सकता है। जो भी अभी मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उनमें से कोई भी एक चीज लेके जा सकता है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो भाई और क्या क्या लेके जा सकते हैं, ये डाउट भी आता है। हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, या हमने अपडेट करवाने के लिए रखा था, हमारा आधार कार्ड बन के नहीं आया, तो ऐसे केस के अंदर हम और क्या क्या लेके जा सकते हैं जिससे कि हमें एंट्री मिल जाए, हम एग्जाम दे सके। तो लेकिन जो भी लेके जाना वो ओरिजिनल लेके जाना, फोटो स्टेट काम नहीं देगी। तो क्या लेके जाना है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जैसे कि, और जो वो वैलिड होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और नॉन एक्सपायर होनी चाहिए। मतलब एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए वो। जैसे कि स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, जो आपके स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, अगर वो आपका एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप वो भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड में अगर फोटो है आपकी तो ही लेके जा सकते हैं, बिना अगर फोटो नहीं है उसमें तो नहीं लेके जा सकते। जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, उसमें अगर फोटो है तो वही लेके जाने हैं सिर्फ। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड तो लेके जा सकते हैं। देखो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि फोटोग्राफ वाले केवल। आप ई आधार भी लेके जा सकते हैं। जैसे अपना क्या है, हमारा जैसे आधार कार्ड है भाई, पीछे से बन के हमारे घर पे डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन हमारा बना हुआ है, ऑनलाइन आया हुआ है, तो ऑनलाइन उसे निकलवा के, कलर फोटो निकलवा के, लेमिनेशन करवा के आप वो लेके जा सकते हो। राशन कार्ड विद फोटोग्राफ लेके जा सकते हो। क्लास 12th का जो आपका बोर्ड का एडमिट कार्ड है जिसमें फोटो लगी हुई है वो लेके जा सकते हो। लेकिन ये जो क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड वाला काम है, ये केवल उन्हीं के लिए है जो अभी क्लास 12th में है। जो क्लास 12th पास हो चुके वो अपना एडमिट कार्ड वगैरह नहीं लेके जा सकते। बैंक पासबुक भी लेके जा सकते हो अगर उसमें फोटो है आपकी। और देखो इन्होंने क्लियरली लिखा है, इनके अलावा कोई भी ऐसी आईडी जिसमें फोटोग्राफ्स ना हो, या फिर वो फोटोकॉपी हो, या ऐसे फोटो वैसे स्कैंड करी हुई हो, या मतलब ऐसा होता है ना कि हम दिखा देंगे भाई हमने ई आधार डाउनलोड कर रखा है, वो चेक करेंगे तो हम अपने फोन में दिखा देंगे, तो भाई फोन वगैरह का वहां पे सिस्टम नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कंसिडर नहीं होगा आपका। तो यानी आपको वो प्रिंट करवा के कलर में तो ही लेके जाना है वो। और ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं और आप लिखने में असक्षम हैं, तो आपको वहां पे पर घंटे के 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो अपना पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट साथ में रखें। अगर आप वहाँ की जितने भी आपका रिलैक्सेशन है वो क्लेम करना चाहते हैं कि भाई मैं पीडब्ल्यू के कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को ये जैसे फैसिलिटी जैसे ऊपर है ना कि भाई एक्स्ट्रा 1 घंटा मिलेगा मेरे को, तो उसके लिए आपको आपका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके हाथ में पूरे टाइम, वो भी ओरिजिनल। ये ध्यान रखें। जो मैंने ये 13 नंबर पॉइंट काटा है, ये बी आर्क वालों के लिए था। और देखो इसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पर्सनल चीजें नहीं लेके जा सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स, इनको एग्जाम सेंटर में नहीं लेके जा सकते। और अगर आप उन्हें कहीं बाहर रखते हो, जैसे अगर क्या होता है, जैसे कई बच्चे
उसमें जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे गए हैं, वहां पे इन्होंने देखो एनटीए वालों ने क्लियरली लिखा है कि इनके पास फोन वगैरह या आपका बैग वगैरह रखने की कोई सुविधा नहीं है। इनके पास कोई सुविधा नहीं है। यदि आप कहीं बाहर वगैरह रखते हो ऐसे और वो चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसका जिम्मेवार एनटीए नहीं है। इन्होंने क्लियरली लिख दिया है ये बात। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपके साथ जो भी जा रहे हैं, आपके मम्मी जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं या दोनों जा रहे हैं, तो आप उनको दे देना। आप खुद से मत लेके जाना बैग वगैरह। क्या करते हैं हम, एंट्री के टाइम तो बैग ले गए, आगे चल के अपने से कहा कि भाई यहाँ रख दो। हैं अपन सोचते कि बाहर तो मम्मी पापा हैं, तो वहां पे जाना पड़ेगा मेरे को। इससे अच्छा मैं यहीं पे रख देता हूँ या रख देती हूँ, जाते हुए ले लूंगी या ले लूंगा। तो उस केस में फिर क्या है भाई, आपका अगर बैग या मोबाइल वगैरह जो भी उसमें सामान था अगर वो चोरी हो जाता है तो उसका जिम्मेवार एनटीए नहीं है। तो इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप उसे अपने मम्मी पापा को ही देके, बाहर ही देके, बस आपके हाथ में क्या क्या होना चाहिए, जो ऊपर वो जो वो बात बताई थी ना, ये ये वाला पॉइंट जिस पे टिक भी कर रखा है मैंने, तो केवल ये चीजें हाथ में रख लेना और तभी एंट्री लेना। और आपके हाथ में, आपके साथ आपकी फोटोग्राफ जरूर होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड आपके हाथ में ही रहना चाहिए, ये सब चीजें। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई क्या हम रुमाल लेके जा सकते हैं, क्या हम हुडी पहन के जा सकते हैं। भाई ठंड है तो हुडी वगैरह पहन के जा सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल पहन के जा सकते हैं हुडी वगैरह, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो भी लार्ज बटन के गारमेंट्स है ना, हमें वो नहीं लेके जाने, मतलब जिसमें थोड़ा जो बटन होते हैं वो थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज का बटन हो, हमें वो पहन के नहीं जाना। हुडी के अंदर कोई बटन नहीं होता तो वो पहन के जा सकते हो। और जो हम जूते पहन के जाते हैं, हाँ हम जूते भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन जो जूते का जो तली होती है ना, तो वो मोटी नहीं होनी चाहिए, वो अपने नॉर्मल होनी चाहिए, पतली। और अगर आप चप्पल पहन के जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और हुडी आप पहन के जा सकते हो। और अगर आपके पास क्या होता है कि भाई कईयों की तबीयत वगैरह खराब होती है ना, तो क्या होता है वो हैंड करचिप अपने साथ रखते हैं, रुमाल अपने साथ रखते हैं, तो हाँ रुमाल भी लेके जा सकते हो, लेकिन जब वो चेकिंग होए तो वो अपने हाथ में रखना पूरे टाइम। और अगर कोई भी कैंडिडेट बायो ब्रेक के लिए जाता है या टॉयलेट के लिए जाता है, तो वो जब भी वापस आएगा तो उसको वापस से अपनी चेकिंग करवानी होगी और बायोमेट्रिक दोबारा से करवाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। अगर वो कोई करवाता नहीं है, मतलब अगर वो कोई करवाता नहीं है, और जैसे मान लो वो आपको कह रहे हैं कि भाई चेक करो, और आप कहो भाई मैं तो नहीं करवाऊंगा, ये नहीं कर, तो वो आपका किसी भी टाइम एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं अगर आप उनसे बहस करोगे कि हम तो नहीं करवा रहे दोबारा से। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसमें भी वही पॉइंट लिखा है। और जो ब्लैंक पेपर वगैरह जो भी रफ शीट्स वगैरह है वो आपको वहीं दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद से कोई पेपर कॉपी वगैरह कुछ भी ना लेके जाएं, वहीं पे सब कुछ दिया जाएगा। और पेन है वो आप अपना लेके जाए, वहां पे दे ना दे उसका पता नहीं है, तो इस वजह से अपना खुद से लेके जाएं। जहाँ पे भी आपकी वो रफ शीट जैसे दे, आपका एग्जाम हो जाए है ना, तो ध्यान रखना जो भी आपको रफ शीट दें उनके ऊपर आपका नाम और रोल नंबर लिखा होना जरूरी है। और जाते हुए जहाँ पे भी वो बॉक्स बनाएंगे कि भाई यहाँ पे अपने पेपर सबमिट करो है ना, तो वहीं पे अपनी वो रफ शीट्स और एडमिट कार्ड आपको वहीं दे के जानी है, इसका ध्यान रखें। देखिए देखो एडमिट कार्ड ड्रॉप्ड, जहाँ पे भी बॉक्स आपको बताया जाएगा कि भाई जाते हुए अपना एडमिट कार्ड यहाँ ड्रॉप करके जाए, तो एडमिट कार्ड और रफ शीट यहाँ ड्रॉप करके जाए तो वहीं ड्रॉप करके जानी है। और ये ध्यान रखें अगर जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना, जो आपके पास सब्जेक्ट और जो भी आपके पास लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है, उस लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पेपर नहीं आता, जैसे हमने सेलेक्ट किया हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट किया है और हमारा पेपर आ रहा है मराठी में, पेपर आ रहा है या बंगाली में पेपर आ रहे हैं, तो तुरंत ही अपने इन्विजिलेटर को बताएं
तुरंत रिपोर्ट करें इस चीज की, ताकि वो ठीक कर दें। और अगर किसी भी स्टेज पर ये पाया जाता है कि किसी कैंडिडेट ने मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करी है, यानी जैसे एक फॉर्म है, तो किसी ने, जैसे हमने आधार कार्ड से भरा है, किसी ने आधार कार्ड से भर दिया, फिर पैन कार्ड से भर दिया, ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस कर दी हैं, तो अगर किसी भी स्टेज पे वो पाया जाता है तो उसका एग्जाम तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और वो आगे कभी भी एनटीए का एग्जाम नहीं दे पाएगा। इन्होंने क्लियरली लिखा है इस बात को, और साथ में इन्होंने लिखा है कि एनटीए की वेबसाइट बार बार चेक करते रहें, और अपने जो भी और अपना जो मेल बॉक्स है, जो भी आपने ईमेल आईडी भरी है वो, और जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है वो भी चेक करते रहें, अगर उस पर कोई मैसेज आता है तो। जो बात मैंने ऊपर बताई सेम सबकी सब बातें यहाँ पे भी बताई हुई हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि मतलब चीटिंग को रोकने के लिए वो क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं आपके, अगर आप किसी भी स्टेज पे पकड़े जाते हो तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, या चीटिंग को कैसे रोकेंगे, तो ये आप पढ़ लेना। हाँ, ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या आपका आधार कार्ड भाई अभी अपडेट नहीं हुआ, या पीछे से आया नहीं है किसी भी कारण से, और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं है भाई जिसमें मेरी फोटो है, तो आप फिर ये पेज लेके जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जब आप इस पेज को लेके जाएं तो ध्यान रखें, ये पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जब हम टिक करते हैं, यहाँ पे हम दो तरीके से टिक कर सकते हैं, या तो इस तरीके से टिक करना है या इस तरीके से टिक करना है, और इनमें से किसी एक चीज को टिक करना है। यदि देखो आपकी जो इमेज है इमेज अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर शो नहीं कर रही, जैसे पीछे एक बार एनटीए का ग्लिच आया था कि आप हमको इमेज और सिग्नेचर की जगह क्रॉस क्रॉस दिखाई दे रहा था, अगर आपके में अभी भी ऐसा आ रहा है तो इस चीज को आप टिक करके जरूर लेके जाना। मतलब फिर आपको चाहे आधार कार्ड हो फिर आपके पास, फिर भी आपको ये चीज लेके जानी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके में क्रॉस क्रॉस का साइन आ रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे, तो आपको ये भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा है ना नॉन आधार, तो हम सोचते हैं भाई हमारे पास आधार तो है तो हमें नहीं लेके जाना, तो क्या पता वो आगे चल के हम जैसे जाएं तो वो दिखा दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके में क्रॉस क्रॉस आ रहा है तो आपको ये भरना है फिर भी। और भरने के दो तरीके हैं मैंने बता दिए, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप टिक कर सकते हो, और जो आपका नहीं है उसको आप खाली छोड़ सकते हो। और अगर आपकी फोटो बहुत ज्यादा ही पुअर क्वालिटी की है, यानी बहुत ही खराब, पूरी ब्लर ब्लर सी फोटो आई है, पूरी खराब हो चुकी है, तो भी आपको ये लेके जाना है, फिर चाहे आपके पास आधार कार्ड हो चाहे ना हो। और अगर आपकी फोटो गलत आ गई है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो भी आपको ये लेके जाना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको अदर्स चूज करके लेके जाना है। यहाँ पे अपना ये भर देना जो भी डिटेल्स हैं, और फिर आता है यहाँ पे अपना साइन कर देना। फिर आता है ये एंटी ऑफिशियल्स के लिए, ये अपने लिए नहीं है टिक करने के लिए, इसको जो एनटीए वाले हैं, जो भी वहां पे जो भी ऑफिशियल्स के जो भी अधिकारी लगाए जाते हैं, तो वो अधिकारियों के लिए हैं, इसमें अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करी, अपना काम बस ऊपर वाला फॉर्म भरने का है। होप सो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।